Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. केदारनाथ धाम में इस वक्त ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं केदारनाथ में आज आप यहाँ पर आए हैं और डोली के साथ हम देख रहे थे आप आए, तो किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, जीवन का जो परम लाभ है, जीवन के जो अमूल्य क्षण हैं, वो यही सब हैं। एक वर्ष में दो पक्ष होते हैं देवताओं के, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। अब ये जो समय आ रहा है, 6 महीने तक देवताओं ने पूजा की, अब भगवान हम लोगों को मौका दे रहे हैं। देवताओं को कह दिया कि अब जाओ तुम, अब हम मनुष्यों से पूजा प्राप्त करेंगे। कितने कृपालु हैं भगवान। तो उनकी इस कृपा का लाभ लेने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कल सवेरे से ये कार्य आरंभ हो जाएगा। और किस तरह से आप देख रहे हैं केदारनाथ में, क्योंकि इस बार तो हम देख रहे हैं बर्फ़ भी नहीं पड़ी है, कोई बदलाव आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा लास्ट ईयर से अगर हम तुलना करें? हाँ, कुछ ऐसा विशेष बदलाव तो नहीं दिखाई दे रहा है। जो पिछली बार आए थे तो देखने से ये लगता था कि काम चल रहा है। इस बार भी वैसे ही लग रहा है कि काम चल रहा है, कुछ हुआ तो दिख नहीं रहा है, अभी फैला ही हुआ है सब। ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो यहाँ के निवासी हैं वो बड़े चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता था भगवान केदार जी के सामने लोग आते थे जिससे, उसके दोनों तरफ खाई खोद दी गई थी। जब यहाँ लोग आए तो देखा उन्होंने कि खाई खोदी हुई है और कई लोगों के घर गिरा दिए गए हैं। कई लोगों के, जैसे यहाँ केदारनाथ जी के मंदिर के बगल में एक गौशाला थी जिसमें गायें रहती थी और उनका दूध भगवान के अभिषेक के लिए प्रयोग में लाया जाता था, वो गौशाला तोड़ दी गई है। तो यहाँ के लोगों को ये सब समस्या है। अब पता करने पर पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब क्यों किया गया, उद्देश्य भी पता नहीं चल रहा है। तो ये बात है। ठीक है। और सुबह का किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, मतलब, और केदारनाथ की महिमा के बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, कल प्रातःकाल अक्षय तृतीया के पवित्र मुहूर्त में भगवान का पट खुल जाएगा। भगवान की आरती पूजा जैसे की परंपरा है वैसे होगी। उसके बाद दर्शनार्थी दर्शन करने लगेंगे। ये जो केदारनाथ हैं, केदार शब्द का मतलब होता है संस्कृत भाषा में क्यारी। क्यारी का मतलब है कि जैसे 4 तरफ मेड़ बांध करके हम एक छोटा सा प्लॉट बना देते हैं और उसके अंदर बीज बो करके उसमें से फसल उगा लेते हैं। तो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको खेत समझ में नहीं आता है, उनको क्यारी समझ में आती है, क्योंकि वो एक जगह खड़े होते हैं तो पूरा दिख जाता है। तो ऐसे ही जो भगवान की व्यापकता है वो इतनी विशाल है कि आम लोगों को वो समझ में नहीं आता है। हम ये कहें कि भगवान सर्वव्यापी हैं तो सर्वव्यापी में उनको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर भगवान क्यारी के रूप में, माने जैसे क्यारी छोटी सी चारों तरफ मेड़ बना करके बना दी जाती है और उसमें हमको खेत दिखाई देने लगता है, उसी तरह से यहाँ केदार के रूप में सिमट करके अपने दर्शन भगवान सबको दे रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब है प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पर भगवान का हो रहा है। और माना भी जाता है, जब महाभारत में भी कथा आई है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद यहाँ आए तो भगवान ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ दिए और उनकी पूजा हुई। यद्यपि क्योंकि वो महाभारत का युद्ध करके आए थे, कुलक्षय करके आए थे, तो कुलक्षयी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, इसीलिए भगवान ने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन फिर भी उनको प्रत्यक्ष अपने पूजन का अवसर तो दिया है। और एक तरफ हम देखते हैं कि आप गौरक्षा के लिए काफ़ी कदम उठाते रहते हैं कई जगह जगह, और यहाँ पर गौशाला तोड़ दी गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? अब इसीलिए तो हमने उसका उल्लेख किया। हम यहाँ आए और हमने देखा कि भगवान के अभिषेक के लिए, देखिए ये सबसे बड़े, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रसिद्धि है कि वो गौ भक्त हैं, लेकिन असल बात यह है कि शिव से बड़ा कोई गौ भक्त नहीं है। क्योंकि एक तो शिव जी का वाहन ही वृषभ है, वृषभ की सवारी करते हैं, वृषवाहन उनको कहा जाता है। और माने नीचे उनके वृष है और ऊपर उनका जो ध्वजा है उस ध्वजा में भी वृषभ रहता है, इसलिए उनका एक नाम वृषध्वज है। तो नीचे वृषभ, ऊपर वृषभ, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गावो में हृदय संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। लोगों ने पूछा भगवान से, आपका पता बता दीजिए कि हम जब आपसे मिलना आना चाहें तो कहाँ आएँ?
तो उन्होंने कहा कि चारों तरफ गायें हों, वहीं बीच में हम रहते हैं। जहाँ चारों तरफ गायें हों, समझ लो उसी के बीच में हमारा स्थान है। गवाम मध्य वसाम में हूँ, मैं गायों के मध्य में रहता हूँ। तो मध्य कह दिया, आजू बाजू कह दिया, लेकिन ऊपर नीचे नहीं कहा। तो भगवान ने उसकी पूर्ति की, शिव जी ने, कि ऊपर ध्वजा में भी वृष और नीचे वाहन में भी वृष, तो वृष वाहन कहलाए भगवान। तो वो गौ माता के दूध से उनका अभिषेक होता है और अब वो अभिषेक का प्रिय हैं। अब उनके अभिषेक का जो दूध है वही आप वंचित कर दे रहे हैं। तो भगवान का तो अभिषेक ही होता है। भगवान को आप बहुत कुछ चढ़ा दो, उससे प्रसन्नता नहीं होती है। शिव जो हैं वो अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, रुद्राभिषेक किया जाता है और वो अभिषेक कामधेनु के दूध से, गाय के दूध से। और वो गाय यहाँ पर बगल में ही उनके थी, तुरंत ताज़ा दूध ले करके अभिषेक होता था। अब आप बताइए, यहाँ से गौशाला हट गई, तोड़ दी गई। हालांकि जो उसकी देख रेख करते थे उन्होंने मुकदमा कर दिया है, लेकिन कब निर्णय होगा, क्या होगा, तब तक तो भगवान वंचित रहेंगे ताजे गाय के दूध के अभिषेक से। अब प्लास्टिक में आएगा, वो पाउडर का होगा कि सिंथेटिक होगा कि क्या होगा। तो थोड़ी ये सब जो बातें हैं मन को दुखी कर जाती हैं। और गौशाला तो होनी ही चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे, हम लोग उनसे कहेंगे कि आप और कुछ काम करिए ना करिए, सबसे पहले गौशाला कायम कर दीजिए ताकि भगवान के अभिषेक में बाधा ना हो। एक और आखिरी सवाल, अयोध्या में जब राम मंदिर की जो राम मंदिर बन रहा था तो उसमें आपने कई सारे संरचना पे सवाल उठाए थे, कुछ मतलब कंप्लीट नहीं, अधूरा है। तो अब वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग दूर दूर से वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अब आपका क्या स्टैंड है, मतलब आप वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, या क्या अभी आपका कहना है? नहीं, देखिए, वहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आपके चैनलों ने रिपोर्टिंग की है कि 40 दिन के लिए मंदिर बंद है। आपको जानकारी नहीं है, आप इसको कंफर्म करिए। 40 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ काम चल रहा है। और अभी वहाँ के जो स्थपति हैं उनसे संपर्क किया गया तो वो बता रहे हैं कि अभी कम से कम 3 साल हमको लगेगा, तब मंदिर बन पाएगा। अभी कुछ बना ही नहीं है, अभी तो 30% काम भी ठीक से नहीं हुआ है। तो केवल एक कमरा करके उसी को दिखा दिया गया और बस पूरा देश मॉडल का फ़ोटो देख करके समझ रहा है कि ये बन चुका है। मॉडल बना दिया जाता है और उसको कैमरा पास में रख करके ऐसे दिखाते हैं, लगता है कि असली बन गया। तो मॉडल का फ़ोटो पूरे देश में बैनरों के ऊपर छपा है। तो आपको लगता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो थोड़ा मतलब पूरा कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए? नहीं मेरी बहन, एक बात आप समझ लो, शास्त्र ये कहता है कि मंदिर जब पूरा बन जाता है तब प्रतिष्ठा होती है। तो अभी कहाँ प्रतिष्ठा हुई? मंदिर अभी 3 साल लगेगा बनने में। जब मंदिर बन जाएगा तब प्रतिष्ठा होगी, तब दर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे साथ शंकराचार्य जी, जिनसे हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो गौशाला तोड़ी गई है उसको इसका कह सकते हैं फिर से यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। और राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि अभी वो उस पर काम चल रहा है, अभी 3 साल और लगेंगे तब जाकर वो मंदिर कंप्लीट होगा। और जब मंदिर पूरा हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है शास्त्रों के अनुसार।